और भाई कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इस क्लास के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात कर रहे थे। अगर आपको याद हो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने आ रहे हैं, आज हमारे थर्ड क्लास है केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस की। जो ऑनलाइन पढ़ रहे आ रहे हैं, पहले प्लीज अपनी वो दोनों वीडियो जरूर देख कर आए, ताकि आपको आज का काम बहुत अच्छे से ग्रिप हो जाए। तभी थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए प्लीज पहले वो 2 वीडियो जरूर देखें और फिर आज की क्लास में आप ध्यान से कंसंट्रेशन सुने। मैं फिर बोलूंगा, ऑनलाइन वालों बच्चों को प्लीज कॉपी पेन निकाल ले और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको ध्यान से पढ़ाई करनी है। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के अंदर हमारी यहां पर 2 क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं, और उन 2 क्लासेस के अंदर हम लोग काफी कंटेंट ग्रैब कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा रिलेट करो, हम लोग यहां पर इस क्लास के अंदर समझ चुके हैं केमिकल रिएक्शन नाम की चीज क्या होती है। हम लोगों ने समझ लिया। केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद हमने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली, जो हमने 5 क्लब की थी, आपको याद होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने इस क्लास के अंदर यह भी समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन नाम की चीज क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया। एंड इनफैक्ट अगर आप रिलेट करें, केमिकल इक्वेशन भी हमने समझ ली, इसके साथ साथ हम केमिकल इक्वेशन के पार्ट्स भी पढ़कर आ चुके हैं और हम लोगों ने टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। तभी मैंने बोला ऑनलाइन वालों को प्लीज एक बार ये चीज जरूर ग्रैब करके आए, तभी हमारा आज का थर्ड क्लास बहुत अच्छे कंटेंट में ग्रिप होने वाली है हमसे। इन सारी बातों को पढ़ने के बाद आज हम लोग अपनी थर्ड क्लास के अंदर अपना एक नया टॉपिक पिकअप करने वाले हैं, और उस नए टॉपिक को बोला जाता है क्या? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। हम लोग बैलेंसिंग की बात करने वाले हैं, मतलब हम लोग बैलेंसिंग वाली बात समझेंगे। हम बैलेंसिंग वाली बात किसके लिए समझेंगे? केमिकल इक्वेशंस के लिए। और ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम लोग पीछे पढ़कर आ चुके हैं। बैलेंसिंग वाली बात हम लोगों ने आज ग्रिप करनी है। अच्छा, आप सारे जरा ध्यान से एनालाइज करो। हम लोग ना इक्वेशंस के बारे में बात पढ़कर आ गए, कहीं पर कोई रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को हम लोगों ने सिंबॉलिकली लिख दिया, और सिंबॉलिकली लिखने के बाद वो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास तैयार हुई, उसको किस नाम से जाना हमने? दैट इज केमिकल इक्वेशन है वो। अब वो केमिकल इक्वेशन आप रिलेट करो अपनी लास्ट क्लास के अंदर, हमने ये भी पढ़ लिया 2 तरह की होती है, एक बैलेंस्ड होती है और एक अनबैलेंस्ड होती है। तो अगर हमारे सामने किसी तरीके की कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करके लिखना होता है, और हमारी बुक्स के अंदर भी, टेक्स्ट बुक्स के अंदर भी हर इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। तो आज की इस क्लास के टॉपिक के अंदर हम यही बात समझने वाले हैं, ये बैलेंसिंग की कैसे जाती है। सारे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं बड़ा प्रिसाइजली बोलूं, बैलेंस इक्वेशंस को करने के लिए, मतलब हर एक एटम को इक्वल करने के लिए कोई ऐसा एप्रोप्रिएट सूटेबल मेथड नहीं है। इक्वेशंस को अगर हमें कभी भी बैलेंस करना होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ता है। उस तरीके को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आई होप आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, हिट ट्रायल मेथड। अगर नहीं सुना, जरा आप रिलेट करो। आप सारे बच्चे ना बेसिकली मैथमेटिक्स पढ़ते हो। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, उस मैथमेटिक्स के अंदर ना अलजेब्रा के अंदर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है? हाँ जी, 3 होती है इसकी डिग्री। तो क्यूबिक इक्वेशन आती है। अगर कोई हमसे पूछे इस क्यूबिक इक्वेशन की रूट्स या जीरोस क्या निकल कर आएंगी, तो इस क्यूबिक इक्वेशन की रूट जीरोस निकालने के लिए इनिशियली हम लोग हिट ट्रायल बेसिस पे नंबर्स इंसर्ट करते हैं। कभी हम उस क्यूबिक इक्वेशन में 1 डालते हैं, कभी -1 डालते हैं, आपको रिलेट हो रहा होगा, और फिर उधर से एक रूट आती है। फिर उसके बाद हम फर्दर प्रोसेसेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी तीनों रूट्स मिलती है। मतलब इनिशियली उसकी रूट निकालने का एक एप्रोप्रिएट वे नहीं है, बट हम हिट ट्रायल करते हैं। सिमिलरली, अगर आपने किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करने के लिए हम हिट ट्रायल नंबर का यूज करते हैं, दैट इज हिट ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, और नंबर्स का यूज करते हैं, ताकि वो इक्वेशन क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। आप इस टॉपिक को जितने एग्जाम्पल से क्लब करोगे, उतना ये आपको टॉपिक समझ में आता रहेगा। और साथ ही साथ एक और बात अपने माइंड में याद रखनी है, आप इस टॉपिक को जितना ज्यादा अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, ये आपका उतना ही ग्रिप में आने वाला है। मतलब कोशिश करें डेली बेसिस पे 1-2 इक्वेशन जरूर प्रैक्टिस करें। अगर हम ये काम पूरे ईयरली कर लेंगे, हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा।
आज की क्लास के अंदर हम लोग बैलेंसिंग को समझेंगे और कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल भी करेंगे। इन फर्दर जैसे जैसे हमारा केमिस्ट्री का कोर्स चलेगा हम बीच बीच में बैलेंसिंग करते रहेंगे। मतलब एक क्लास में बैलेंसिंग की प्रैक्टिस इज नॉट इनफ, ये काम चलता रहना चाहिए और हम भी अपने कोर्स में बीच में करते रहेंगे। जरा समझते हैं कि बैलेंसिंग की कैसे जाती है, जो हेड ट्रायल मेथड है। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल पिकअप करते हैं। सपोज करो हमारे सामने ना हमें एक केमिकल इक्वेशन दी। सपोज ध्यान से देखना, हमें एक केमिकल इक्वेशन दी कुछ ऐसी, H2O। आप सारे बच्चे जानते होंगे शायद ये H2O क्या है, वाटर है। अच्छा, H2O एरो डाल के उन्होंने हमें दिया, दैट इज H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ O2 दैट इज ऑक्सीजन गैस। अब ये ना मेरे सामने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। आप अगर रिलेट करो, इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल सब्सटेंस क्या था, वाटर था, और रिएक्शन हुआ, अवेलेबल नए में बदल गया और हमें नई चीजें कौन कौन सी मिली, दो मिली। कौन कौन सी, हाइड्रोजन गैस मिली और एक ऑक्सीजन गैस मिली। इसका मतलब ये जो एरो के लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं ये रिएक्टेंट है, और एरो के राइट साइड वाली जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये केमिकल इक्वेशन है, सिंबॉलिकली एक रिएक्शन को लिखा गया है। अगर आप इस केमिकल इक्वेशन के हर एक एटम को चेक करो, जरा लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करो, एक एक एटम को बहुत ध्यान से पेशेंटली चेक करना है, बहुत ध्यान से। लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन हमारे पास दो अवेलेबल है, 2 है। राइट साइड पे भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अवेलेबल है। हाइड्रोजन तो यहां पर बैलेंस्ड है, लेकिन जैसा हमने प्रीवियस क्लास में समझा, हर एक एटम इक्वल होना बहुत जरूरी है, तभी बैलेंस होती है। जरा नेक्स्ट एटम को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट एटम इज ऑक्सीजन। यहां पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेड लेफ्ट साइड के अंदर, वो 1 अवेलेबल है, लेकिन अगर आप राइट में चेक करें वो कितना है, 2 अवेलेबल है। अगर लेफ्ट में 1 राइट में 2, इसका मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और स्केलेटल है। अब जरा इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस करने के लिए हिट ट्रायल मेथड है और नंबर्स इंसर्ट करने हैं। जरा देखते हैं कैसे करने हैं। हाइड्रोजन की तो प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन दोनों साइड पे इक्वल प्रेजेंट है। यहां हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में 2 है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन को हमें 2 बनाना है। इसका मतलब मुझे एक नंबर मिला, मेरे को 2 नंबर का यूज करना पड़ेगा। अब जब आपको कोई नंबर का हिंट मिल जाए, उस नंबर को फिर हम लोग यहां इंसर्ट करेंगे ताकि ये 2 बन जाए। अब वो नंबर इंसर्ट करना कहां है, ये समझने वाली बात है। इस 2 नंबर को आप यहां ऑक्सीजन की टेल में नहीं लिखेंगे, यहां बीच में नहीं लिखेंगे, इसको पूरे कंपाउंड के आगे लिखा जाएगा। पहली बात समझने वाली, दैट इज अगर आपको हिट ट्रायल बेसिस पे कभी कोई नंबर मिल जाए, उस नंबर के मिल जाने के बाद आपने उस नंबर को इंसर्ट कहां करना है, पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इस नंबर को इस पूरे कंपाउंड के आगे इंसर्ट करेंगे, ये नंबर हर चीज के साथ काउंट होने वाला है पीछे लगी हुई। मतलब ये नंबर हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होगा और ये नंबर ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। मतलब नंबर इंसर्ट करना है कंपाउंड के आगे और वो नंबर पीछे हर चीज के साथ काउंट करने वाला है। ये बातें दूसरी हमें याद रखनी है। हमारी तीसरी बात, जब आप कोई हेड ट्रायल बेसिस पे नंबर इंसर्ट कर दें, आप प्लीज अपनी इक्वेशन को एक बार ध्यान से अच्छी तरह से दोबारा चेक करें, बिकॉज कभी कभी कोई नंबर इंसर्ट करने की वजह से एक चीज तो ठीक हो जाती है, लेकिन दूसरी चीजें थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती हैं, अनबैलेंस हो सकती है। जरा चेक करते हैं एक बार फिर से अपनी इक्वेशन को। अब जरा लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन दोबारा चेक करते हैं, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन 2 तो ये रहे और ये 2 नंबर भी अब हाइड्रोजन के साथ काउंट करने वाला है, और ये नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं। तो हाइड्रोजन अगर आप चेक करो, 2 2 जा कितना हो गया, 4। लेफ्ट साइड पर अब हाइड्रोजन 4 हो गया और राइट साइड पे कितना है, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया। अब हम लोगों को हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 2 है। अब इसको मुझे 4 बनाना है और मैं जानता हूं नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए, यहां पर 2 लगा दिया जाए। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूंगा, इससे क्या होगा, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, मेरे पास 4 बन जाएगा। मैंने अभी अभी बोला नंबर हमेशा आगे लगाना है और पीछे लगी हुई सारी चीजों के साथ काउंट करेगा, और जैसे ही आप कोई नंबर लगाएं, उस पूरी इक्वेशन को आपको दोबारा से चेक करना है। आओ जरा एक बार दोबारा चेक करते हैं।
हाइड्रोजन चेक करो, 2 2 जा कितना हो गया 4। राइट साइड पे अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 2 जा कितना हो गया 4। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो गया। अच्छा लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन चेक करते हैं, ये ऑक्सीजन 2 बन गया, ये 2 सबके साथ काउंट करेगा, इस ऑक्सीजन को इस 2 ने 2 बना दिया, इसका मतलब लेफ्ट साइड पर ये ऑक्सीजन 2 हो गया और राइट साइड पे क्या है 2 अवेलेबल। इसका मतलब हिट ट्रायल बेसिस पे मैंने नंबर्स इंसर्ट किया और अब मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ये आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है और एग्जाम्स के अंदर हमने कभी भी किसी इक्वेशन को लिखना है तो कोशिश करनी है हम लोगों को उस इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है, अदरवाइज कुछ मार्क्स डिडक्शन देखने को मिल सकता है, तो हमें बैलेंस जरूर करना है। तो ये इस इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म है। आओ एक और काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। और इनिशियली जब हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम थोड़े आसान से अपना लेवल बढ़ाएंगे और एक ही क्लास में नहीं, ये काम पूरा ईयरली आपकी केमिस्ट्री में चलता रहेगा, तो इसको डेली बेसिस पे आपने प्रैक्टिस में रहना है। आओ जरा देखते हैं, एक और चेक करते हैं, फिर आप भी थोड़ा सा ट्राई करना, आपको भी बेटर पता लगेगा, आप भी धीरे धीरे समझोगे। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन है, अच्छा अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से चेक करो, आप देखो जरा, हमारे पास ये सब्सटेंस अवेलेबल था एरो के लेफ्ट साइड में, मतलब ये रिएक्टेंट है, और 3 चीजें हमारे पास यहां पर नहीं बनी। अगर 3 चीजें हमारे पास नहीं बनी इसका मतलब ये सारी चीज क्या है, प्रोडक्ट साइड अवेलेबल है। अच्छा इसका मतलब एक रिएक्शन हुआ होगा और उस रिएक्शन को अल्फाबेट में नहीं लिखा, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। जरा अब इस केमिकल इक्वेशन को चेक करते हैं, ये बैलेंस है या फिर ये अनबैलेंस कैटेगरी की, जरा एक बार चेक करके देखते हैं। ध्यान से देखते हैं लेफ्ट साइड में। अच्छा अगर हम इनके नाम देखें, आप 9th क्लास पढ़ के आए हो, आपको नाम रिलेट होंगे। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। अच्छा आप ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में Fe आयरन का सिंबल होता है, आयरन लेफ्ट साइड में 1 अवेलेबल है, यहां नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, 9th क्लास में क्रॉस वैलेंसी में हम सीखते हैं यहां 1 लिखा होता है, उस 1 को लिखा नहीं जाता, इसका मतलब Fe यहां 1 अवेलेबल है। अगर हम राइट में चेक करें, Fe कितने हैं यहां पे, एग्जैक्टली 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड कैटेगरी की नहीं है, इसका मतलब हमें अब इस इक्वेशन को हिट ट्रायल बेसिस पे नंबर्स ढूंढते हुए बैलेंस करना पड़ेगा। बस वो बातें याद रखनी है, आपको नंबर हमेशा और हमेशा पहले लगाना है पूरे कंपाउंड के, और वो नंबर पीछे लगी हुई हर चीज के साथ काउंट करने वाला है। आओ जरा एक बार इस इक्वेशन को भी हम लोग बैलेंस करके देखते हैं। ध्यान से देखते हैं, Fe अभी देखा 1 है और इधर 2 है, इसका मतलब इस Fe को मुझे 2 बनाना पड़ेगा, मुझे नंबर 2 मिल गया। तो इस 2 नंबर को अब मैं यहां नहीं लिखूंगा, इस 2 नंबर को अब हम कहां लिखेंगे, यहां पर। इस 2 के लग जाने की वजह से Fe2 हो गया, और ये नंबर पीछे सबके साथ काउंट करने वाला माइंडेड, ऐसा नहीं सिर्फ Fe को 2 बनाएगा, नहीं सबको काउंट करेगा। इसका मतलब अब देखो हमने नंबर इंसर्ट कर लिया, हमने ये चेक कर लिया नंबर सबके साथ काउंट होगा। उसके बाद मैंने आपको तीसरी बात बोली थी, एक बार इक्वेशन पूरी दोबारा चेक करें। जब आप कोई नंबर लगाएं, बड़ा पेशेंटली और बड़ा ध्यान से, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी क्विकली, आपने जरा हर एक एटम को चेक करते रहना है। दोबारा चेक करते हैं, Fe तो यहां 2 हो गया, राइट साइड पे भी Fe आयरन कितना है 2, इसका मतलब मेरा Fe बैलेंस हो चुका है, आयरन की प्रॉब्लम नहीं बची। आओ हम नेक्स्ट एटम पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट एटम मेरा यहां सल्फर है। अगर एक एटम को ध्यान से चेक करना है, एक भी एटम रह ना जाए। नेक्स्ट एटम मेरा सल्फर है यहां पर, अगर नेक्स्ट एटम मेरा यहां सल्फर है ना, सल्फर देखो यहां कितना है, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, लेकिन आगे ये 2 लगा हुआ है, और ये 1 और 2 आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इस 2 के लग जाने की वजह से सल्फर कितना हो गया जी, 2 हो गया बिल्कुल। इसका मतलब सल्फर एटम लेफ्ट रिएक्टेंट साइड पे 2 अवेलेबल है। राइट पे भी चेक करते हैं, राइट पे टोटल जगह देखो जरा, सल्फर कहां कहां है। एक तो सल्फर ये रहा और एक सल्फर ये रहा, इसका मतलब राइट साइड प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने हो गए, 2 हो गए। एक तो सल्फर ये रहा और एक सल्फर ये रहा, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे भी सल्फर 2 है और राइट साइड पे भी सल्फर कितने हैं,
2 है। इसका मतलब इसके लिए कोई नंबर इंसर्ट नहीं करना पड़ा, सल्फर बैलेंस हुआ है, बैलेंस ही पड़ा है, मतलब इस 2 लग जाने की वजह से सल्फर भी बैलेंस हो गया, मतलब आयरन की प्रॉब्लम नहीं बची, सल्फर की प्रॉब्लम नहीं बची। आओ अपने नेक्स्ट एटम को चेक करते हैं, ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के नीचे 4 लगा हुआ है और यहां 2 है। मैंने अभी अभी बताया ये दोनों नंबर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आओ इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 8 प्रेजेंट है, राइट पे भी चेक करते हैं। ध्यान से देखते हैं, 3 ऑक्सीजन तो ये रहे, प्लस 2 ऑक्सीजन ये रहे, प्लस 3 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए टोटल 8। इसका मतलब राइट साइड पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं। यहां हमें कोई भी नंबर इंसर्ट नहीं करना पड़ा, मतलब अकेला सिर्फ एक ये 2 नंबर इंसर्ट करने से हमारी ये इक्वेशन अनबैलेंस से बैलेंस में क्रिएट हो गई। इसका मतलब नंबर्स का हिट ट्रायल मेथड यूज कर हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक दो इक्वेशंस देखकर अगर हमें लगे कि हमें आ गया, नहीं, हम लोगों को इस चीज की अपने पूरे ईयर केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करते रहनी है। हम जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रिजल्ट हमें मिलने वाला है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। अच्छा आओ जरा एक और देखते हैं, फिर आप लोग भी कुछ ट्राई करना अपने लेवल पे ताकि आपको भी पता लगे। ध्यान से देखना, एक इक्वेशन चलो हम और बात करते हैं। लेटर्स से कुछ इस तरह की इक्वेशन है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरह की इक्वेशन है। इसका मतलब यहां अवेलेबल क्या है, यहां पर ये 2 चीजें अवेलेबल हैं, मतलब ये रिएक्टेंट है। राइट साइड में अगर कोई चीज लिखी है, इसका मतलब वो चीज नई बनी है, हेंस वो चीज हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसका मतलब कोई रिएक्शन हुआ होगा, उसको सिंबॉलिकली लिख लिया हमने। अगर उसको सिंबॉलिकली लिख लिया मतलब ये केमिकल इक्वेशन है आपके सामने। अगर ये आपके सामने केमिकल इक्वेशन है, इसके 2 पार्ट्स हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जरा चेक करते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है, जरा चेक करते हैं इसे। लेफ्ट साइड पर एक एक एटम को पिकअप करते हैं। कैल्शियम, लेफ्ट साइड पे कैल्शियम 1 है, अब नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैल्शियम कितना है, 1। राइट साइड पे चेक करते हैं, राइट साइड पे भी नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब राइट साइड पे भी कैल्शियम कितना है, 1 अवेलेबल है। लेफ्ट और राइट साइड कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम बैलेंस पड़ा है। नेक्स्ट एटम को जरा ध्यान से देखते हैं, ऑक्सीजन। एक तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन ये रहा और एक ये रहा, इसका मतलब ऑक्सीजन ये 2 जगह प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, इसका मतलब लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। जरा राइट साइड में चेक करते हैं, ये रहा ऑक्सीजन, ब्रैकेट लगी हुई है, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसलिए ब्रैकेट लगानी पड़ती है। और ब्रैकेट के नीचे लगा हुआ जो भी नंबर होता है वो इन सबके साथ काउंट होता है जो ब्रैकेट में लगे होते हैं। ये हमें 9th क्लास का क्रॉस वैलेंसी मेथड बताता है, हमने समझा भी था इसको। अच्छा, अगर यहां ब्रैकेट के नीचे 2 लगा हुआ है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन एटम यहां पर कितना है, 2 है, मतलब लेफ्ट साइड पर भी ऑक्सीजन 2 है और राइट साइड पे भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन भी यहां पर क्या है, बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब कैल्शियम भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अच्छा जरा एक नेक्स्ट एटम चेक करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे भी कितना है, ये 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी यहां बैलेंस पड़ा है। हेंस अगर कंक्लूड करें, ये जो हमारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है ये अनबैलेंस नहीं थी, ये ऑलरेडी बैलेंस थी। अब इसको बैलेंस नहीं करके आना, ये ऑलरेडी वहां पर क्या पड़ी हुई है, बैलेंस पड़ी हुई है। इसको बैलेंस करने की कोई नंबर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस एग्जांपल के थ्रू मुझे बेसिकली बताना था, जब भी आपके सामने कोई इक्वेशन आए उसे पहले चेक करना है कि बैलेंस है या अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस हुई तो ही फिर उसे क्या करना है, बैलेंस करते जाना है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं ध्यान से, आपको और अच्छा क्लियर होगा। ध्यान से देखना जी, हम धीरे धीरे बहुत सारे और एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करना।
अगर आप इस कंपाउंड का नाम जानो 9th क्लास से तो शायद ये सिल्वर क्लोराइड है, एजी सिल्वर को कहते हैं। और सिल्वर और ये क्या है, क्लोरीन गैस है। अगर हम लोग इस सिंबॉलिक फॉर्म को देखें, मतलब कहीं कोई रिएक्शन हुआ होगा, अवेलेबल से नए बन गए, इस रिएक्शन को हमने सिंबल की भाषा में लिख दिया, मतलब एक इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन के दो पार्ट्स, एरो के लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, राइट साइड वाला प्रोडक्ट। अब जरा चेक करते हैं बैलेंस है अनबैलेंस है। और जैसे जैसे अब आप प्रैक्टिस में आ जाए, हमें काम थोड़ा क्विकली करना है, बिकॉज अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमें थोड़ा स्पीडली भी काम करना है, एफिशिएंटली भी काम करना है, और साथ में प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रखनी है ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अच्छा, लेफ्ट साइड पे सिल्वर 1 है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ, लेफ्ट साइड पे सिल्वर कितना है 1। राइट साइड पे चेक करें, सिल्वर राइट साइड पे भी 1 है, इसका मतलब राइट साइड पे भी सिल्वर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एटम पे शिफ्ट होते हैं अपने, Cl क्लोरीन। लेफ्ट साइड पर चेक करो, क्लोरीन कितना अवेलेबल है 1, यहां कुछ नहीं लिखा। राइट साइड पे अगर आप चेक करो, यहां 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन अब अनबैलेंस्ड है, इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है। अब सिल्वर की तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्लोरीन की प्रॉब्लम थी। क्लोरीन लेफ्ट साइड पे 1 था, राइट साइड पे 2 था, तो हम एक काम करते हैं, इस लेफ्ट वाले को 2 बनाते हैं, वो तो 2 पड़ा है, इसको 2 बनाने के लिए अब देखो मेरे को हेटेरोन बेसिस पे नंबर मिल गया 2। अब मेरे को एक 2 नंबर मिल गया, अब मैं 2 नंबर कहां लगाऊंगा जी? अभी अभी मैंने आपको बताया कंपाउंड के आगे लगता है, कहीं नहीं लगाना, उसको कंपाउंड के आगे लगाना, ये पूरे कंपाउंड के आगे 2। और याद रखना है दूसरी बात, ये सबके साथ काउंट करेगा। और तीसरी बात इंपॉर्टेंटली, जब आप कोई नंबर इंसर्ट कर दें, उस इक्वेशन को हम लोगों को दोबारा चेक करना ही करना है। जरा ये बात अपने बहुत ध्यान से माइंड में रखनी है। अब 2 लगाया हमने, 2 क्लोरीन को तो बैलेंस कर गया। अब आओ जरा एक बार इक्वेशन दोबारा चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पे सिल्वर इस 2 के लग जाने की वजह से कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब ये 2 अब सिल्वर को भी 2 कर देगा। और राइट साइड पे सिल्वर कितना है? 1 है। इसका मतलब अब उसको भी हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। हेंस यहां पर अब हम क्या लगा देंगे जी? 2 लगा देंगे। बिल्कुल, अगर हमने यहां पर भी 2 लगा दिया, सिल्वर हमारा बैलेंस। मतलब आप ध्यान से देखो, दोबारा चेक करते हैं इक्वेशन को। मैंने बोला कभी भी कोई नंबर लगाओ, उसको इक्वेशन को चेक करो। 2 सिल्वर, राइट साइड पे भी 2 सिल्वर, लेफ्ट साइड पे क्लोरीन 2, ये 2 सबके साथ काउंट करेगा तो क्लोरीन के साथ भी करेगा। लेफ्ट साइड पे क्लोरीन 2 और राइट साइड पे भी क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब ये क्लोरीन भी क्या हो चुका है? अब बैलेंस हो चुका है। मतलब अब आपके सामने ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है जी। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इक्वेशन बैलेंस करने का पार्ट धीरे 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 समझ में आता रहेगा, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंटली अब जरा मेरी बात ध्यान से सुने। इक्वेशंस बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, और वो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपकी 9th क्लास में टेस्ट हो। जैसे मेरे एग्जाम्पल से मेरी ये बात समझो। सपोज करो इन्होंने आपको एक केमिकल इक्वेशन दी कुछ ऐसी, ध्यान से देखना, कुछ ऐसी सी केमिकल इक्वेशन उन्होंने आपको दे दी। इसका फिर से वही मतलब, यहां पर कुछ अवेलेबल था और नई चीज बनी, रिएक्शन हो गया। उस रिएक्शन को हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया, लेटर्स में नहीं लिखा। तो ये केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन में ये एरो के लेफ्ट वाला अवेलेबल रिएक्टेंट और राइट वाला प्रोडक्ट, इनके अगर हम नाम देखें 9th क्लास से, ये लेड नाइट्रेट है, पीबी लेड को बोलते हैं, अब इसकी वैलेंसी 2 होती है, लेड नाइट्रेट। ये लेड ऑक्साइड बना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी और ये ऑक्सीजन गैस बनी। तो हम लोगों को पता लग गया। अब अगर आप ध्यान से चेक करें, हमने ये समझ लिया ये रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन की सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली। सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद पार्ट्स भी दिख गए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेक करते हैं बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेड 1 है, राइट साइड पे भी लेड 1 है, लेड की प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड पे जरा नाइट्रोजन चेक करते हैं। अब ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, अब इससे पहले एग्जांपल में देखा, ये ब्रैकेट के नीचे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इसके साथ भी काउंट करेगा और इसके साथ भी काउंट करेगा। अब ये नाइट्रोजन कितने हैं यहां पर? 2। लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन 2 है और राइट पे देखो जरा कितना है? 1 है।
इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, वो बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपसे कुछ वे से पूछ सकते हैं, या तो वो क्या कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दे, या फिर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे जो आपकी 9th क्लास की मेहनत को देखेगा, ये कि आपने 9th क्लास में कैसी अच्छी मेहनत की है। वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, आपको इक्वेशन ऐसे भी दे सकते हैं, लेड नाइट्रेट एरो डाल के लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस, आपको कुछ ऐसे भी दे सकते हैं। मतलब अब वो ये आपसे छुपा लेंगे और कहेंगे पहले तो इधर से इक्वेशन लिखो और फिर उसे बैलेंस करो। अब आपको पहले ये फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी और फिर इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। ये इक्वेशंस फॉर्मुलेट वही कर पाएगा जिसने अपनी 9th क्लास को बहुत अच्छे से क्रॉस वैलेंसी से सीखा है। जो क्रॉस वैलेंसी के सारे सिंबल और वैलेंसीज जानता है वही बना पाएगा कि लेड नाइट्रेट ऐसे बनता है, लेड ऑक्साइड कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे होते हैं और ऑक्सीजन गैस ऐसी होती है। तो आई थिंक ये एक स्टेप फॉरवर्ड है आपकी 9th क्लास को भी चेक करने का कि आपने 9th क्लास कैसे पढ़ी है, शिनचैन के साथ डोरेमोन जैसे कार्टून देखते हुए पढ़ी है या आपने वाकई में मेहनत की है। तो यहां पर वो आपसे ये भी टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रिपेयर रहिएगा जी, इक्वेशंस बैलेंस करते हुए हमें 9th क्लास का क्रॉस वैलेंसी कभी नहीं भूलना। मैं जब 9th क्लास पढ़ाता हूं मैं रिपीटेडली बात बताता हूं, अगर हमें क्रॉस वैलेंसी नहीं आता तो 10th में प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज इक्वेशंस के अंदर फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इससे आपको ये भी बनानी आनी चाहिए, हम इसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है, बट ध्यान से आपने प्रैक्टिस में जरूर आना है। तो आओ जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं। अच्छा एक काम करो, जरा एक बार आप खुद ट्राई करो, जो बच्चे ऑनलाइन इस इक्वेशन को देख रहे हैं प्लीज एक बार पॉज करो और फिर एक बार जरूर ट्राई करो कि कैसे बैलेंस होने वाली है, क्योंकि ये एक अच्छी इक्वेशंस के अंदर काउंट होती है। पॉज करके जरूर देखना, यहां पे तो कर रहे हैं लोग, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। अच्छा आइए जरा ध्यान से चेक करते हैं कि हमारी ये इक्वेशन बैलेंस, अभी चेक तो कर लिया था बैलेंस है या अनबैलेंस, जरा चेक करते हैं ये इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी। बहुत अच्छी इक्वेशन है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर देखते हैं, लेफ्ट साइड पे लेड 1, राइट साइड पे लेड 1, लेड की तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं 2 और राइट साइड पे नाइट्रोजन कितने हैं 1। इसका मतलब हम लोगों को यहां पर नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन। जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे आपको बहुत सारा इक्वेशन से एक्सपीरियंस गेन होता रहेगा और आपको पता लगता रहेगा हम लोगों को इसको कैसे करना है, बट जरा ध्यान से कुछ स्टेप्स भी ऑब्जर्व करने हैं। अच्छा एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन 2 था, यहां 1 था, तो अब हमको एक नंबर मिला 2, उस नंबर को इंसर्ट करते हैं हम कुछ यहां पर। मैंने बोला था कंपाउंड के आगे लगाना है और वो नंबर पीछे सबके साथ काउंट करेगा, और ये भी बात याद रखनी है नंबर इंसर्ट करने के बाद इक्वेशन को दोबारा चेक करना है। आइए दोबारा चेक करते हैं। लेड अभी भी लेफ्ट साइड पर 1 है, रिएक्टेंट साइड, राइट साइड पे भी लेड अभी कितना है 1 है, लेड की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन चेक करें 2 है, राइट साइड पे नाइट्रोजन चेक करें अब कितना है 2 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब दिक्कत बच गई ऑक्सीजन की, आओ जरा ऑक्सीजन भी काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखो ऑक्सीजन के नीचे ये 3 है और ब्रैकेट डाल के नीचे 2 लगा हुआ है। 9th क्लास में पढ़ते हैं ये नंबर्स क्या होते हैं जी, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐड नहीं होते, ध्यान रखना है। मतलब ऑक्सीजन यहां 3 into 2 कितना हो गया 6 हो गया। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 6 है, राइट पे भी चेक करते हैं। एक ऑक्सीजन तो ये रहा, अब ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है और ये 2 आगे लगा हुआ है, इसका मतलब अभी समझा था ये दो नंबर्स क्या कर जाएंगे मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ये 2 2 सा कितना हो गया 4, मतलब 4 ऑक्सीजन ये है और लास्ट में 2 ऑक्सीजन और पड़े। इसका मतलब राइट साइड पे जो टोटल ऑक्सीजन बनी कितनी बनी 4 + 2 6, 6 + 1 7, मतलब यहां ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चल रही है। प्लीज ध्यान से एनालाइज करना,
जब आपको कोई एटम कुछ ऐसा मिले कि वो कुछ ऑड, कोई तरीका नहीं है बिल्कुल भी, आप किसी भी वे से कर सकते हैं, हिट ट्रायल बेस्ड है, लेकिन कोशिश करें अगर आपको कोई नंबर ऑड फैक्टर में मिल रहा है उसको इवन बनाने की कोशिश करें, उससे इक्वेशन कई बार जल्दी बैलेंस हो जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं कोई तरीका नहीं है, आप कर किसी भी तरीके से सकते हैं, हिट ट्रायल मेथड है, लेकिन ऑड वाले फैक्टर्स को इवन बनाने से थोड़ी सी हमारी दिक्कत इजी हो जाती है, थोड़ा सा हमें और रास्ता मिल जाता है उस इक्वेशन को बैलेंस करने का। अब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे तो इवन है, आपको इवन ऑड नंबर्स का पता होगा, राइट साइड पे ऑड है 7। अब देखो ऑक्सीजन राइट साइड पे ना 3 जगह प्रेजेंट है, इन तीनों जगह जरा ध्यान से देखो ऑड नंबर में कहां है, यहां तो इवन है 4 और यहां पर भी इवन है 2, मतलब यहां पर ऑड नंबर में प्रेजेंट है। एक काम करो, इसको पहले इवन बनाओ। अब अगर मुझे इस ऑक्सीजन को इवन बनाना है तो मुझे इवन नंबर यहां इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप जानते हो इवन नंबर्स बहुत सारे होते हैं, 2 4 6 से मिनिमम इवन नंबर से पिकअप करो, आपकी इक्वेशन थोड़ी इजी होनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने क्या बोला, मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन इवन नंबर्स में था, राइट में ऑड था। अब राइट में ऑक्सीजन 3 जगह पर थी, कहां पर ऑड है, इस जगह पर ऑड है, तो इसको पहले इवन बनाओ। इसको इवन बनाने के लिए मैं एक नंबर 2 इंट्रोड्यूस करता हूं, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, लेकिन इनिशियल बेस नंबर से पिकअप करो। इधर मैं 2 लगा देता हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया, आप जब किसी इक्वेशन के अंदर कोई नंबर इंसर्ट करो, आगे करना है पूरे कंपाउंड के आगे, और फिर उस इक्वेशन को पूरा चेक जरूर करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोबारा इक्वेशन चेक करते हैं। लेड 1 है, बिल्कुल 1 है, राइट साइड पे अब लेड 2 हो गया है जी। इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा लेड डिस्टर्ब हो गया। तो अब एक काम करते हैं, लेड को बैलेंस करते हैं। लेड लेफ्ट राइट साइड में कितना है, 2 है, लेफ्ट साइड में लेड 1 है, तो 2 यहां लगा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हमारा लेड बैलेंस हो जाएगा। फिर से हमने नंबर लगाया, कंपाउंड के आगे लगाया, और वो सबके साथ काउंट करेगा, और साथ ही साथ अब इक्वेशन को दोबारा चेक करते हैं। तो मैंने आपको तभी बोला था ये इक्वेशन काफी अच्छी इक्वेशंस में से है, और ऐसी ऐसी पूछ भी ली जाती है। तो ध्यान से करना है, एक तो पहले स्टेप है, पहले बनाओ फिर बैलेंस करो। तो धीरे 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 हम लोगों ने लेवल बढ़ाना है अपना, और अच्छे से जम के मेहनत करनी है। अच्छा ध्यान से देखते हैं, लेड 2, बिल्कुल लेड 2, राइट साइड में लेड 2, बिल्कुल लेड 2, लेड की प्रॉब्लम नहीं बची। आओ नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं, नाइट्रोजन। अब एक तो नाइट्रोजन 2 ये है, अब 2 और आ गया। अगर 2 और आ गया, ये नंबर्स क्या करेंगे, 9 जी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नाइट्रोजन 2 था, और 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 का क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब नाइट्रोजन अब लेफ्ट साइड पर 4 हो गया। राइट पे चेक करो कितना पड़ा है, 2 पड़ा है। नाइट्रोजन राइट साइड पे 2 पड़ा है, अब लेफ्ट साइड पे 4 है। तो हम क्या करते हैं कई बार इक्वेशन को बैलेंस करते हुए, अगर हम पहले कोई नंबर लगा चुके हैं, कभी कभी हमें उसको हटाना भी पड़ता है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई दूसरा नंबर भी लगाना पड़ जाता है। तभी मेरा ये इक्वेशन देने का मोटिव था, कि बहुत अच्छी इक्वेशंस के अंदर आती है। मतलब यहां पहले हमने 2 लगाया हुआ था, अब हमने इसको 4 किया। क्यों 4 किया, दोबारा देखो ध्यान से। नाइट्रोजन अब लेफ्ट साइड पे 2 2 जा क्या हो गया, 4। ये वाला नंबर 2 नाइट्रोजन के साथ काउंट करेगा, और आगे भी 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। अब नाइट्रोजन अगर 4 हो गया, राइट साइड पे पहले यहां 2 था, इसको मैंने 2 को हटा के यहां 4 लगा दिया, ताकि नाइट्रोजन मेरा क्या हो जाए, 4 हो जाए। देखो बात शुरू हुई थी ऑक्सीजन से, उसने सबको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अदरवाइज अगर हम करते रहते तो इक्वेशन बैलेंस ना होती। तो जरा ध्यान से, अगर कोई ऑड नंबर आपको मिलता है उसको इवन जरूर बनाना है। इस इक्वेशन को एक बार खुद भी दोबारा से जाकर प्रैक्टिस जरूर करना है। अब आओ दोबारा चेक करते हैं, सारी इक्वेशन दोबारा चेक करनी है जब जब कोई नंबर लगाओ। चेक करते हैं, लेड 2, बिल्कुल लेड 2, लेड बैलेंस, लेड की प्रॉब्लम नहीं बची। नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, राइट साइड पे नाइट्रोजन 4, लेड भी बैलेंस नाइट्रोजन। अब आओ ऑक्सीजन पे आते हैं, जिसको हमने इवन बनाया था। चेक करते हैं जरा क्या असर रहा, ध्यान से देखते हैं। ऑक्सीजन के नीचे 3, पहले ये 2 नंबर मल्टीप्लाई, 3 2 का कितना हो गया, 6, और 6 के साथ फिर ये 2 मल्टीप्लाई। माइंड इट, ये नंबर्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे वाला नंबर भी लगा हुआ मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, और 6 2 जा 12, मतलब लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 12 है। राइट पे चेक करते हैं, आओ ध्यान से। 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, ये 2 नंबर ऑक्सीजन को 2 बना देगा, 2 तो ये रहे, प्लस 4 2 जा, अब ऑक्सीजन के नीचे 2 है और ये 4 नंबर है, मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 4 2 जा 8, इधर ऑक्सीजन कितना है, 8 है, और लास्ट में ऑक्सीजन कितना पड़ा है, 2 पड़ा है। आप जरा इनका टोटल करो, कितना हो गया, 12। हेंस
लेफ्ट साइड पर भी ऑक्सीजन 12 हो गया, राइट साइड पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया 12। इसका मतलब हमारी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई। तो कहीं पर अगर आपको कुछ ऑड इवन वाला फैक्टर मिलता है, इवन में कन्वर्ट कर थोड़ा सा इजीनेस रहती है, इजीनेस हो जाती है। तो पहले तो बोलते हैं इस इक्वेशन को बनाकर दिखाओ, और फिर कहते हैं इस इक्वेशन को क्या करके दिखाओ जी, बैलेंस करके दिखाओ। तो अगर मैं सम अप करूं इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक हिट ट्रायल बेस का मेथड होता है। नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं कंपाउंड के आगे, और वो नंबर पीछे लगे हुए हर कंपाउंड के साथ काउंट करता है, और यूजुअली इन सारे फैक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलती है। तो बैलेंस करते हुए एक एक एटम को बड़ी ध्यान से एनालाइज करते हुए बैलेंस करना है, और नंबर इंसर्ट जब भी आप कर लो एक बार इक्वेशन को आपने दोबारा चेक करना है। तो ये हमारा आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस का टॉपिक था, जो हमने आज समझा। इसको समझने के बाद ऐसा नहीं है, ये टॉपिक मैंने क्लास में पहले भी बोला था कि ये ऐसे ही यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये चलता रहेगा। आप जितनी ज्यादा इक्वेशंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ये इक्वेशंस आपको ग्रिप होती रहेंगी। ये लास्ट वाली तो बहुत अच्छी थी। तो एक बार जितनी हमने क्लास में आज केमिकल इक्वेशंस बैलेंस की उनको ध्यान से करना है, और रिपीटेडली मोस्टली कोशिश करेंगे हम हर एक या एक दो क्लासेस के बाद हम कुछ कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करने की भी प्रैक्टिस बनाएं। उससे हमारा सिलेबस भी आगे चलता रहेगा और हम बैलेंसिंग भी सीख जाएंगे। तो आज थर्ड क्लास के अंदर हमने जो चीज समझी उनको बहुत ध्यान से पढ़ के आना अपनी फोर्थ लेक्चर के अंदर, बिकॉज फोर्थ लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय। बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करनी है ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर करें। बाय बाय।